माही तेजपाल को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। तेजपाल की पत्नी बाहर से चिल्लाती हुई बोली, बेटा दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर माही ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई और जैसे ही उसने अपना चेहरा नीचे की ओर किया, उसके चेहरे पर खूब सारा पसीना आ गया और जल्दी से दौड़ती है दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खोलते ही बोली, मैं जा रही हूँ, अस्पताल से फ़ोन आया है, मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है और पापा भी स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लेकर सीधा अस्पताल ही जाऊंगी, आप जाइए उनके पास, वह सो रहे हैं। कहकर माई तेजपाल की पत्नी को धक्का देते हुए वहाँ से भाग गई, जिससे उसके हाथ में लगा ताबीज़ ज़मीन पर गिर गया और उसे उठाती हुई बोली, हे भगवान, यह तो ताबीज़ लेने आई थी, अब बिना लिए ही चली गई, अब ना जाने क्या अनर्थ हुआ होगा अस्पताल में। कहते हुए वह तेजपाल के पास गई तो देखा तेजपाल सो रहा था। उधर मामा मामी को घर पर छोड़ते हुए बोले, तुम जाकर माही को देखो, वह ठीक है या नहीं, मैं जीजाजी को लेने के लिए जा रहा हूँ, बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहकर मामा वहाँ से चले गए। मामी घर में आते ही सबसे पहले माही के कमरे में गई, वहाँ देखा तो कोई नहीं था। वहाँ माही को आवाज़ लगाते हुए पूरे घर से इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन माही उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। तभी अचानक उनकी नज़र पीछे वाले आंगन में गई, जहाँ माही की स्कूटी गिरी हुई पड़ी थी। मामी जल्दी से दौड़ती हुई गई और देखा स्कूटी के पास ही मामी जल्दी से दौड़कर पानी लेकर आई, माही के चेहरे पर पानी की छींटे मारते हुए माही को उठाने लगी। माही बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें, उठो माही। माही धीरे धीरे अपनी आंख खोलने लगी और मामी को अपने सामने देखा। मामी आप यहाँ, और फिर इधर उधर देखते हुए, मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो पापा को लेने जा रही थी ना। मामी बेटा तुम तो पापा को लेने जा रही थी, पर तुम यहाँ कैसे, और पापा तुम्हारे बहुत देर से आ गए हैं, इंतजार कर रहे थे, तो तुम्हारे मामा गए हैं उन्हें लेने, पर तुम यहाँ कैसे, क्यों, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माही उन्हें समझाती हुई बोली, परेशान होने वाली बात नहीं है मामी, शायद चक्कर आ गए होंगे, पर आप परेशान मत होइए, मुझे कमरे तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। मामी ने माही को उठाकर उसके कमरे तक पहुंचाया और बताया कि तुम्हारे मामा तुम्हारे पापा भाई को लेकर सीधे अस्पताल ही जाएंगे। माही मायूस चेहरा बनाकर बोली, मामी आप भी आराम कर लीजिए, मैं भी आराम करती हूँ, फिर हम दोनों शाम को ही चलेंगे, मुझे मम्मी से मिलना है। मामी हाँ में गर्दन हिलाकर कमरे में जाने लगी और फिर अचानक से वापस आते हुए बोली, माही तुम्हारी तो चोट लगी थी ना, फिर तुम्हारी नानी ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने नहीं देखी। यह सुनते ही टेढ़ी नज़रों से अपनी तरफ देखा और एकदम से अपने हाथ से स्किन कलर के गिलास हटाते हुए बोली, देखी मामी मैंने यह पहन रखा था, पता नहीं चलता, यह बॉडी में बिल्कुल भी नेचुरल लगते हैं, नानी परेशान ना हो इसलिए मैंने पहन लिया था, और अगर मम्मी बेहोश ना होती और ऐसी हालत ना देखे तो बहुत परेशान हो जाती। मामी कन्फ्यूज होती हुई बोली, हाँ वह तो सही है, और फिर तुम्हारे चेहरे पर क्या किया। माही बोली, आप इतना भी नहीं समझती, चेहरे पर मैंने मेकअप किया ताकि किसी को मुझे इस हालत में देखकर और दिक्कत ना हो, तो वैसे भी सब मम्मी को लेकर बहुत परेशान है, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए। मामी हंसते हुए वहाँ से चली गई। मामी के जाते ही कमरा अपने आप बंद हो गया। माही गुस्से में उनकी तरफ देखने लगी और बोली, मन तो करता है तेरा गला मड़ो दूँ, लेकिन जब तक तेरे सर पर उसका आशीर्वाद है मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। और फिर एकदम से उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर करते हुए अंगड़ाई ली और फिर जोर से चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही तेजपाल के परिवार वाले, जो कि सरला जी को देखने के लिए अस्पताल के लिए निकल चुके थे, एकदम से जैसे ही सम्मोहन से बाहर निकले और कठपुतलियों की तरह चुपचाप घर पर वापस आ गए। उन्हें देखते ही तेजपाल की पत्नी बोली, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या हुआ, सरला दीदी ठीक तो है ना। तेजपाल की माँ बोली, हम कहाँ गए थे, हम तो कहीं नहीं गए, और सरला जी को क्या हुआ, अरे आपको नहीं पता वह अस्पताल में भर्ती है, आप उन्हीं तो देखने गए थे, उनकी बेटी ने खुद यहाँ पर आकर बताया था। तेजपाल के पिताजी बोले, बहू हम लोग तो बस यहीं घर के बाहर गए थे, पास ही के खेत में, और हमारे सामने तो कोई नहीं आया था। अब यह बताओ तेजपाल कैसा है। वह बिल्कुल ठीक है, सो रहे हैं, आप ही ने तो सरला जी की बेटी को यहाँ छोड़ कर गए थे, और जैसे ही मैं उनके लिए ताबीज बना कर लाई वह वहाँ से एकदम भाग गई, और अब आप ही कह रहे हैं कि आप उनको देख कर नहीं आए। तेजपाल की माँ गुस्से में हुई और बोली, यह कैसी बातें कर रही है बहू, तू कह दिया ना सरला को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और उसकी बेटी यहाँ तो आई ही नहीं, क्यों बेवजह की बहस कर रही है। तेजपाल की पत्नी चुपचाप अपना सा मुंह लेकर रह गई और चुपचाप तेजपाल के पास आकर बैठ गई।
जो दूसरा ताबीज उसने सरला जी के लिए बनवाया था उसे उसने तेजपाल के सिरहाने पर रख दिया। शाम के वक्त सब मामी और माही अस्पताल गए तो माही अपने पापा आलोक जी और मौलिक से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्हें देखते ही गले लग गई। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि धीरे धीरे सरला जी को भी होश आ गया। डॉक्टर ने आके बताया कि अभी उनके पास सिर्फ 2 लोग रुक जाइए और कल सुबह आप इनको घर ले जाना। माही उनके पास रुकने की जिद करने लगी। तभी सभी लोग उसे खूब समझाया लेकिन फिर भी वह नहीं मानी और आखिरकार सब उसकी जिद के आगे झुक गए। अस्पताल में आलोक जी, माही और नानी ने रुकने का फैसला लिया। बाकी सब लोग घर पर जा चुके थे। रात को माही अपने बिस्तर में लेटी लेटी चुपचाप बस सबके सोने का इंतजार कर रही थी। रात को सबके सोने के बाद माही चुपचाप कमरे से निकली। गेट के बाहर बहुत सारी रोशनी नहीं थी। गौर से देखने पर कुछ भी दिख नहीं रहा था। माही जैसे ही बाहर निकली एक बर्ड बॉय उससे टकरा गया। बर्ड बॉय लगभग 25 से 27 साल की उम्र के बीच का होगा। टकराते ही बोला, कौन है भाई, इतनी रात में भी चैन नहीं है, यह वक्त सोने का है या घूमने का। कहते हुए उसने गौर से देखा कि कोई हवा में झूल रहा था। यह देखते उसने अपनी आंखों को मला और गौर से देखा, कौन है भाई, कौन हो तुम, किसी पेशेंट के साथ हो, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, उसने अपने थोड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा। माही बोली, मैं जो कोई भी हूँ तू है, जाने दे, तू जाकर अपना काम कर। यह आवाज़ मर्दानी आवाज़ के साथ साथ बहुत ही भारी आवाज़ थी। इसे सुनते ही वार्ड बॉय के पैर लड़खड़ाए। बोला, कौन है यहाँ, मैं अभी चौकीदार को बुला लूँगा, बताओ जल्दी कौन है। कहते हुए जैसे ही थोड़ी करीब आया उसकी बोलती बंद हो गई। माही ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ा और गर्दन पकड़कर बहुत ही फुर्ती के साथ आगे की ओर ले गई और एक पेड़ के पास ले जाकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे खूब ऊंचे तक उठा लिया। उस बेचारे के हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखें बाहर की ओर जा चुकी थी। पूरा चेहरा एकदम लाल और पसीने भीग मर्दानी आवाज के साथ बोले, जो भी मेरे रास्ते आएगा मारा जाएगा और अब मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है। कहते हुए माही ने उस बर्ड बॉय को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया जिससे वह सीधे जाकर दीवार से लगा। माही अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से निकल गई। आंखों के सामने खड़ी थी क्योंकि तेजपाल की आंखों में नींद जो नहीं थी। सभी घर वाले सो चुके थे लेकिन तेजपाल के कानों में तो माही के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। उसे लग रहा था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है और वह आज के बाद शायद कभी अपने घर वालों को नहीं देख पाएगा। तेजपाल वह सब सोच ही रहा था कि माही अचानक से अपने सामने देखकर उसका चेहरा डर के मारे एकदम से लाल हो गया और पसीना पसीना हो गया। माही उसके तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, चल तेजपाल, मैं तुझे घुमा कर लाती हूँ। कहते हुए माही ने अपना एक पैर चारपाई पर रखा जहाँ पर रखते ही उसकी नज़र सिरहाने पर रखी ताबीज पर गई, जिसे देखकर माही ने उसे उठाया और हंसते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा तेरी बीबी को लगती तो कमाल है, उसमें भी ज़्यादा सातिर है। देख ये ताबीज कैसे उसने तेरे सिरहाने पर लाकर रख दिया, लेकिन बेचारी भूल गई, इसे तो मेरी फुलझड़ी ने ना उससे धक्का मारकर ज़मीन पर गिरा दिया था और यह उसी वक्त बेकार हो गया था, किसी काम का नहीं रहा, बस एक मामूली धागा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तेजपाल अब क्या करेगा तू, अब कोई नहीं है तुझे बचाने वाला। और फिर अपने दोनों हाथों से तेजपाल का कॉलर पकड़कर उसे आसमान की तरफ उठाकर सीधा कर दिया और अगले ही पल जमीन पर पटक दिया। तेजपाल को इस वक्त अंदाजा हो रहा था कि अब माही साधारण लड़की नहीं है, उसके अंदर जो ताकत है वह अब न जाने क्या अनर्थ करेगी। क्योंकि तेजपाल तो बोल नहीं सकता था, इसलिए बेचारा हाथ जोड़कर माही के सामने विनती करने लगा, लेकिन माही उसके सर पर तो जैसे खून सवार था। उसने तेजपाल को पैरों से पकड़ा और बाहर की ओर घसीटने लगा। बाहर आई, दरवाजा अपने आप खुल गया और माही तेजपाल के पैर पकड़कर उसे सड़क, मिट्टी, कीचड़ और जंगल से घसीटते हुए वहीं ले गई जहां उसने तेजपाल को पेड़ से लटकाया था। वहां आते ही जंगल में तूफान आ गया। चारों तरफ हवाएं सर सर की आवाज़ करती हुई जैसे तेजपाल को किसी गुफा में धकेल रही हो और बिना देरी किए माही एकदम से हवा में से कूदती हुई तेजपाल की छाती पर आकर बैठ गई। अपनी मौत को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देख तेजपाल तो शायद उस वक्त मर चुका था, बस उसकी सांसें चल रही थीं। माही ने एक जोरदार तमाचा तेजपाल के गाल पर रखा, जैसे उसकी उंगलियां तेजपाल के गाल पर इस तरह छपी थी कि उंगलियों के निशान खून के साथ उभर आए थे। और फिर उसने बड़े ही बेरहमी से तेजपाल के बालों को पकड़कर उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। तेजपाल बेचारा दर्द के मारे बुरी तरह से अपने शरीर को बस छटपटा रहा था। फिर अगले ही पल माही ने जल्दी से उठकर तेजपाल को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे हवा में बहुत जोर जोर से घुमाने लगी और फिर एकदम ही उसके दोनों हाथ जोड़ दिए, जिससे तेजपाल दूर जाकर पेड़ों में लटकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
इधर आलोक जी को एकदम से बहुत जोर से खांसी होती है और वह उठकर इधर उधर पानी देखने लगे। लाइट जलते ही उन्होंने देखा माही तो वहाँ नहीं थी। लाइट जलते ही नानी की भी आंख खुल गई। नानी उठती हुई बोली, क्या हुआ बेटा, तुझे कुछ चाहिए तो मैं ला कर दूँ? आलोक जी बोले, नहीं माँ, बस अभी खांसी उठी तो मैं पानी ढूंढ रहा था, मेरी बोतल में ख़त्म हो गया, लेकिन माही माही यहाँ नज़र नहीं आ रही है। इतने में ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और माही अंदर से निकलती हुई बोली, क्या हुआ पापा, आप मुझे आवाज़ लगा रहे थे? माही को देख आलोक जी बोले, अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस घबरा गया था, तुम यहाँ नहीं थी तो। माही बोली, पापा आप तो कमाल करते, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से, आप अभी खांस रहे थे, क्या हुआ, पानी नहीं मिला आपको? एक काम करिए, आप रुके, मैं बाहर से लाती हूँ। यह कहकर माही बोतल